नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम 5 स्टॉक्स देखने वाले हैं और साथ ही में निफ्टी के ऊपर भी चर्चा करेंगे। फटाफट वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्क्लेमर, मार्केट रिस्क वार्निंग, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। यहाँ पर हम जो कुछ भी डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज के लिए होगा। किसी भी स्टॉक में बाई सेल होल्डिंग की रिकमेंडेशन फिलहाल के लिए नहीं है और डिटेल में एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर वगैरह पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट JResearch.in चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों निफ्टी के ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो निफ्टी का चार्ट हमने ओपन करके रखा हुआ है और अगर आप देखते हैं इसका वीकली टाइम फ्रेम का टेक्निकल चार्ट है और आज से 2-3 सप्ताह पहले जब ये वाला वीडियो हमने बनाया हुआ था, ये वाला या फिर ये वाला, आप देख लीजिएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप जो है वीडियोस देखा कीजिए। तो वहां पर दोस्तों मैंने एक बात बताई थी कि निफ्टी जो है यहां से मुड़ सकता है, क्योंकि आप देखेंगे तो कंसेक्यूटिवली डोजी कैंडल बनी थी और उसके बाद में देखिए कितना शार्प रिवर्सल आया हुआ है। अच्छी बात है। ये तो हो गया पास्ट की बात। और कहना चाहूंगा कि निफ्टी में हमारा एक पोजीशन है, ट्रेड आइडिया हमारा एक ओपन है, जिसके चलते मैं यहाँ पर उतना ज़्यादा शेयर नहीं करूंगा। फिर भी मोटा मोटी आपको लेवल्स बता देता हूँ और वो जो पोजीशन है वो बेयर साइड में है, ये भी डिस्क्लोज करना मेरा फर्ज है, मैंने बता दिया आपको। तो ये जो रेजिस्टेंस लाइन है आप इसको ब्रेकआउट भी कह सकते हैं। अगर यहाँ आप देखेंगे तो एक अच्छा वाला क्लोजिंग होता शुक्रवार के दिन, जो कि हुआ है ऐसा कह सकते हैं, लेकिन 50 मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाता तो एक अच्छा सा ब्रेकआउट हम कंसीडर कर सकते थे। लेकिन फिर भी ये भी क्लोजिंग अच्छा ही है और गैप अब बार बार ओपन हो रहा है, ये भी अच्छी बात है। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 2 बार गैप अप ओपन हुआ है। मोटा मोटी अगर लेवल की बात करते हैं तो इसका जो अभी अगला रेजिस्टेंस है वो ये वाला हो सकता है 24,900 के आसपास। तो देखने वाली बात होगी कि आगे चल के क्या होता है। और नीचे में सपोर्ट एरिया की बात करते हैं तो ये जो गैप अप ओपन हुआ था उस दिन का लो 23,602 है, तो यहाँ पर 23,600 का हम लेवल पकड़ के चल सकते हैं। तो ये मोटा मोटी अगले सप्ताह की रेंज हो सकती है। अच्छा मूवमेंट आया हुआ है, लेकिन आप देखेंगे तो पिछले 3 दिन भी कुछ खास नहीं रहा है, साइडवेज ही मार्केट रहा हुआ है। तो चलिए अभी कुछ स्टॉक्स में रडार पर लेकर आया हूं आपके लिए। वीडियो अवश्य लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और साथ ही में हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। एनीवेज, सबसे पहले नंबर का जो स्टॉक है, स्टॉक का नाम है साटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड। डेली टाइम फ्रेम का टेक्निकल चार्ट है, वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, थोड़ा चार्ट को एडजस्ट करते हैं और आप देख पाएंगे कि टेक्निकल चार्ट काफी ब्यूटीफुल लग रहा है। क्योंकि आप देखिए सबसे पहले तो स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड में था, यहां से लेकर यहां तक गिरता है और इसी बीच में एक रेजिस्टेंस लाइन है 175 रुपीज के आसपास। रेजिस्टेंस लाइन को 2 से 3 बार रिस्पेक्ट करने के बाद में अभी जो इसका क्लोजिंग है वो 175 रुपीज के ऊपर आ चुका है। तो ये काफी अच्छी बात है। 3 बार रेजिस्टेंस लाइन को रिस्पेक्ट करना, उसके बाद में ब्रेकआउट देना, हाई वॉल्यूम के साथ में 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस करना, 200 की मूविंग एवरेज को क्रॉस करना, अच्छी बात है। तो ये जो स्टॉक है रडार पर हमें रखना चाहिए। दूसरे नंबर का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है लॉयड्स SME, लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड। यहां पर भी आप देखेंगे तो खूबसूरत स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में है, काफी अच्छी बात है। आप देखेंगे तो स्टॉक अच्छे अप ट्रेंड में था, यहां पर एक बार हाई बनाया, उसके बाद में अच्छा वाला फॉल आता है। इसी बीच में आप देखेंगे तो 50 मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस किया और ये जो 1565 रुपए का लेवल था स्टॉक ने उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है पिछले सप्ताह के वॉल्यूम से ज्यादा। अच्छी बात है, इस स्टॉक को भी रडार पर हमें रखना चाहिए क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है, 50 मूविंग एवरेज को भी इसने काटा हुआ है। तो ये था हमारा दूसरे नंबर का स्टॉक। तीसरे नंबर का स्टॉक है दोस्तों, पहली ही बार इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। स्टॉक का नाम है एक्वस लिमिटेड। एक्वस लिमिटेड, इसका डेली टाइम फ्रेम का टेक्निकल चार्ट देखना पड़ेगा क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर भी वैसे तो देख सकते हैं ब्रेकआउट हमें क्लियर कट नजर आ ही रहा है, लेकिन हाँ डेली टाइम फ्रेम पर हम चलेंगे क्योंकि ज्यादा डेटा पॉइंट नहीं है। अभी हाल फिलहाल में ही लिस्ट हुआ था, इसका जो ऑल टाइम हाई था अभी तक का वो था 165-166 रुपीज, है ना। और यहां पर इस स्टॉक ने इस लेवल को शुक्रवार के दिन अच्छे से काटा हुआ है वॉल्यूम के साथ में। 50 मूविंग एवरेज तो अभी हाल फिलहाल में ही काटा था, जिसके चलते हम बोले सेंटीमेंट भी स्टॉक में देख सकते हैं। तो काफी ब्यूटीफुल यहां पर भी ऑल टाइम हाई वाला ब्रेकआउट आया हुआ है। तो ये भी एक परफेक्ट सेटअप है, रडार पर रखना चाहिए, चाहे डेली टाइम फ्रेम हो चाहे वीकली टाइम फ्रेम हो। एक्विस लिमिटेड के बाद में और 2 स्टॉक आपके सामने मैं रखने वाला हूं, लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक्स के ऊपर दोस्तों हम काफी एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं, तो अवश्य फॉलो कर लीजिएगा। और साथ ही में ये जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको ट्रेड आइडियाज भी मिलते हैं, तो अवश्य इसको भी फॉलो कर लीजिएगा क्योंकि यूट्यूब में सप्ताह में 1-2 वीडियो बना पाता हूं आपके लिए और हार्डली दोस्तों 5 या 10 स्टॉक में शामिल कर पाता हूं। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स जो होते हैं वो मैं ऐसे चार्ट पब्लिश करते रहता हूँ लाइव मार्केट के दरमियान भी, और ऐसे दोस्तों आपको ट्रेड आइडियाज भी मिलने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे
तो ये 2 ट्रेड आइडिया हमने शेयर किए थे इसी सप्ताह में और दोनों में हमारे जो है टारगेट अचीव हुए, अच्छी बात है। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की एक्यूरेसी गारंटी नहीं हो सकता, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। तो ये जो टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टॉक की तरफ। एक्विस लिमिटेड के बाद में अगले नंबर का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है पीएन गाडगिल ज्वेलर्स लिमिटेड। वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इसमें भी सेम कहानी ही हुई है। स्टॉक जो है ऊपर से नीचे आ रहा था, डाउन ट्रेंड में था और इसी बीच में अगर आप देखते हैं तो एक रेजिस्टेंस लाइन है जो कि है लेवल है 680 रुपीज़ का। 3 से 4 बार ये जो स्टॉक है इस लाइन को रिस्पेक्ट देता है, बाद में फिर से नीचे आ जाता है और अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन ब्रेकआउट के पहले आप देखेंगे यहाँ पर छोटा सा हिंट मिला है, 50 मूविंग एवरेज को काटा है। वॉल्यूम उतना नहीं है, मे भी शायद ब्रेकआउट नहीं हुआ है इसलिए, तो रडार पर हमें अवश्य रखना चाहिए। और वो ये जो 680 का जोन है पास्ट में वहीं से स्टॉक जो है सपोर्ट भी 1-2 बार लिया हुआ है, तो ये अच्छा जोन है, रडार पर हमें रखना चाहिए। PNGJL प्राइस है 680 का। आज की इस वीडियो का अंतिम नंबर का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है CIE इंडिया, CIE ऑटोमोटिव लिमिटेड। वीकली टाइम फ्रेम पर ही चलते हैं, सेम काइंड ऑफ पैटर्न यहां पर भी देख पाएंगे हम, जहां पर दोस्तों ऊपर से स्टॉक नीचे आ रहा है और इसी बीच में एक रेजिस्टेंस लाइन है। 3 से 4 बार स्टॉक ने रिस्पेक्ट दिया हुआ है और इस सप्ताह में भी 500 रुपये के ऊपर क्लोज हो जाता तो अच्छी बात रहती, ब्रेकआउट यहीं पर हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि 50 मूविंग एवरेज, 200 मूविंग एवरेज, दोनों की दोनों मूविंग एवरेजेस साथ में चल रही है, स्टॉक को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है और वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, तो इस स्टॉक को भी हमें रडार पर रखने चाहिए। तो ये थे 5 स्टॉक आज के सप्ताह के लिए। बाकी और भी बहुत सारे स्टॉक्स मैंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं, वो आपको मिलने वाला है टेलीग्राम चैनल पर। और हाँ, अगर आप हमारा जो प्रीमियम सर्विस है ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर ही उसके भी बारे में डिटेल मिल जाएगी। बाय द वे दोस्तों, ये हमने हमारे पिछले सप्ताह का FNO जो ग्रुप है हमारा, वहाँ की भी थोड़ी बहुत डिटेल्स डाली हुई है, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं और डिस्क्लेमर अवश्य आप पढ़ लीजिएगा। बाकी दोस्तों हमारी वेबसाइट भी चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर दोस्तों के साथ में अवश्य कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय।